बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आपने पेज नंबर 713 चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लेना है। पहला जो आपकी इसमें डेफिनेशंस हैं वो ये जो रह गई थी हम उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी एक कॉमन सील होती है। कॉमन कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है जो कि ट्रांसफरेबल शेयर्स पे बेस करती है, यानी कि उन शेयर्स को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, सेल आउट भी कर सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आपके अपने जो एसेट्स हैं, अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपके अपने एसेट्स को सेल आउट नहीं किया जाता। कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी खुद बेयर करती है। आपकी लाइबिलिटी आपके पर्सनल एसेट्स से कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं होता। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि आपसे आपकी कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं, आपकी अपनी एंटिटी है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है क्योंकि कंपनी की कॉमन सील है। तो ये एंटिटी एंटरप्राइज अलग है। अगर कंपनी को पर कोई केस होता है तो उससे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई अफेक्ट नहीं आता। थर्ड डेफिनेशन है परपेचुअल एग्जिस्टेंस का। मतलब ये है कि कंपनी की अपनी एक मियाद रखती है, कंपनी अपनी एक लाइफ रखती है, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। शेयर होल्डर आते जाते रहते हैं, अपने सेल्स को दूसरों को भी शेयर्स सेल आउट कर सकते हैं। अगर एक शेयर होल्डर चला जाता है तो उससे कंपनी ख़त्म नहीं होती, उसकी जगह न्यू शेयर होल्डर आ जाता है। तो कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस रहती है। आपके आने या न जाने से, इन्वेस्टर्स के आने या जाने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं आता। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल रहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉमन सील की। कॉमन सील का मतलब ये है कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका एक अपना नाम है, अपना एक ट्रेडमार्क है, अपना एक पेटेंट है, अपने सिग्नेचर हैं, अपनी एक स्टैंप है, उससे ऑनर्स का कोई ताल्लुक नहीं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये है कि कंपनी के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ इशुएंस शेयर्स की लिमिट होती है, वो उतने इशू कर सकते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड टू द अमाउंट इफ़ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। और तमाम शेयर होल्डर्स पे बर्डनाइज होते हैं कि जितने जो शेयर की प्राइस है उस हवाले से वो शेयर्स को परचेज़ करेंगे। कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट डेफिनेशन में आपको बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते और ना ही ये ट्रांसफरेबल होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 50 होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 2 होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जो हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। हम मैक्सिमम नंबर, इनकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम नंबर जो मेंबर्स हैं 7 होते हैं। मेंबर्स का मतलब है शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इस कंपनी में तमाम मेंबर्स जो हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग गारंटी देते हैं कि वो एसेट्स में, कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो कंपनी के एसेट्स में वो कंट्रीब्यूट करेंगे, उनकी गारंटी दी जाती है इस कंपनी के अकॉर्डिंग। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है कि कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। अगर कंपनी जो है वो बैंकरप्सी को हो जाती है, सिचुएशन आ जाती है, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनके एसेट्स को भी सोल्ड आउट किया जा सकता है। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक अलग टाइप है जिसमें जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि कंपनी ओपन की गई है, इसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है और ना ही हम इसके साथ लिमिटेड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बल्कि ये कॉमर्स, आर्ट, रिलीजन, चैरिटी पर्पस उनकी प्रमोशन के लिए ओपन की गई है।